अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 800 किलोमीटर दूर हेरात में भारतीय दूतावास पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दूतावास के सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। एक आतंकी अब भी छिपा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आईटीबीपी के जवान और साथ ही अफगान सिक्योरिटी फोर्स एक आतंकी अभी भी छिपा हुआ है जिसकी तलाश हो रही है। मौके पर अब भी गोलीबारी हो रही है। भारतीय दूतावास के इलाके को स्थानीय सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। भारतीय समय के मुताबिक अब से 5 घंटे पहले यानी कि सुबह पौने 5 बजे आतंकवादियों ने हमला किया। आईटीबीपी के सूत्रों के मुताबिक आतंकी कार में आए थे। दूतावास के गेट पर ब्लास्ट कर अंदर घुसना चाहते थे। जहां गेट पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आतंकवादियों की मंशा किसी को बंधक बनाने की थी, हॉस्टेज वो चाहते थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला किया। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, गृह मंत्रालय क्या कह रहा है? देखिए अमन, इसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट 2 दिन पहले ही मिला था जब करजाई को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उसी वक्त ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि हक्कानी गुट जो तालिबान का है वो भारतीय काउंसलेट और दूतावास पर हमले करने की योजना बना रहा है और खास करके हेरात, मजार शरीफ, जलालाबाद और कांधार के जो काउंसलेट हैं उन पर हमला करने की साजिश थी। उसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इतना ही नहीं, आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ जो अफगानिस्तान के फोर्सेस थे उनसे मदद मांगी गई थी। और उसके बाद आज जिस तरीके से हमला हुआ उस पर अफगानिस्तान आर्मी के भी 150 जवान आईटीबीपी के जवान के साथ आतंकियों का मुकाबला कर रहे थे और तमाम जो बाकी दूसरे काउंसलेट हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, मजार शरीफ, जलालाबाद और कांधार में। और इसके अलावा जो काबुल में दूतावास है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि तालिबान का हक्कानी गुट है वो नहीं चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध प्रगाढ़ हो और हक्कानी गुट को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो इसके पीछे में अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मानती हैं कि तालिबान का हक्कानी गुट इस हमले के पीछे है। हालांकि अभी हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन बाकी काउंसलेट और दूतावास पर सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया गया है। मैक्सिमम अलर्ट पर रहने के लिए आईटीबीपी के जवानों को कहा गया है। और आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले इस तरह का कोई अलर्ट था, इंटेलिजेंस इनपुट था, इस तरह का हमला हो सकता है? बिल्कुल इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि जो 4 काउंसलेट हैं अफगानिस्तान में, हेरात में, मजार शरीफ में, जलालाबाद और कांधार में, और इसके अलावा जो काबुल में दूतावास है यहाँ पर हमले हो सकते हैं। एक्सप्लोसिव लाडन जो गाड़ी होती है उससे हमले हो सकते हैं और जो रॉकेट से ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद ये हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां और आईटीबीपी के जवान अलर्ट थे और यही वजह है कि इस हमले को नाकाम किया जा सका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन सिंह, ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट था कि हामिद करजई शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्ते सुधरें, अच्छे हों, प्रगाढ़ हो, ये तालिबान का हक्कानी गुट नहीं चाहता। और आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस हमले को नाकाम कर दिया गया और सभी भारतीय सुरक्षित हैं। The Indian consulate in Herat was attacked this morning. We have a deployment of ITBP personnel there, and these brave personnel were able to thwart the initial attack. They were subsequently joined by officials and personnel of the Afghan National Forces, and the operation is still underway. What I can confirm to you is that all Indians at the consulate in Herat are safe. Our senior diplomats, including Foreign Secretary Sujata Singh, are monitoring the situation and are in regular touch with their Afghan counterparts. Since the situation is still an evolving one, I do not want to get into further details on this. तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान में हेरात में जो इंडियन कॉन्सुलेट, भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ है, ये वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काबुल से 800 किलोमीटर दूर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडियन कॉन्सुलेट की तस्वीरें हैं। ये नई तस्वीरें सामने आई है। अफगानिस्तान में हेरात में भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ है, ये भारतीय दूतावास की तस्वीरें हैं, इंडियन कॉन्सुलेट की ये तस्वीरें, जहां पर 4 से 5 आतंकवादियों ने हमला किया।
एक आतंकवादी बचा है, बाकी 3 से 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईटीबीपी के जवान, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं। इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है और आईटीबीपी के जवान वहां पर जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक आतंकवादी छुपा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट की, भारतीय दूतावास की तस्वीर आप देख रहे हैं। नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, हेरात की तस्वीरें, काबुल से 800 किलोमीटर दूर हेरात में, जहां पर भारतीय दूतावास है, इंडियन कॉन्सुलेट है। ये अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और आईटीबीपी के जवान। सुबह के वक्त हमला हुआ, सुबह भारतीय समय अनुसार 4:45 बजे हमला हुआ और आप देख सकते हैं जब हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, जवाबी कार्रवाई जो की गई है। इंडियन कॉन्सुलेट की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अब सुबह के 10 बज चुके हैं। कांच भी टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। मुठभेड़ बताया जा रहा है कि अभी भी चल रही है वहां पर, क्योंकि एक आतंकवादी के अभी भी छिपे होने की आशंका है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख सकते हैं जख्मी हैं, ये इनके माथे से खून भी निकल रहे हैं, यानी कि वहां पर जो हमला हुआ उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, रिटेलिएट किया गया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा आतंकी हमला रहा है ये, और अभी भी एक आतंकवादी के अंदर छिपे होने की आशंका है, जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 से 4 आतंकवादियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन जो हमला हुआ उसके बाद अभी भी एक आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। 5.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी वहां पर एक आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। गोलीबारी वहां पर अभी भी चल रही है, 3 से 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें सुबह 4:45 भारतीय समय अनुसार सुबह 4:45 बजे यह हमला हुआ। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और आईटीबीपी के जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यह हमला तो हुआ लेकिन यह नाकाम हमला रहा है, क्योंकि किसी भी भारतीय की इसमें मौत नहीं हुई है, किसी भी कर्मचारी की इसमें मौत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा आतंकी हमला रहा है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि जख्मी हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, और साथ ही शीशे भी टूटे हुए हैं, जो खिड़कियां हैं उनके शीशे भी टूटे हुए हैं, यानी कि गोलीबारी यहां पर हुई है और अभी भी आतंकवादी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर आपको दिख सकते हैं। ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, धुआं आपको दिख रहा है वहां पर। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, अभी भी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, बताया जा रहा है? जी हाँ, ऑपरेशन चल रहा है अमन, और जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक 4 हमलावर थे और 4 में से ऐसा बताया जा रहा है कि 3 को मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और एक हमलावर जो कॉन्सुलेट के बगल में ही जहां से घात लगाकर हमला किया था, वहां एक घर है और उस घर के पिछली साइड में एक ऐसा माना जा रहा है कि एक आतंकी अभी भी उसमें, जो उनका चौथा साथी है वो छिपा हुआ है, उसको मार गिराने के लिए कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है, इलाके की घेराबंदी की गई है। इनर सिक्योरिटी में जो अंदर काउंसुलेट है उसकी सुरक्षा में जो लगे हुए आईटीबीपी के जवान हैं, वो जवान हमला बोल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं उधर से, ताकि काउंसुलेट तक कोई भी ना पहुंच पाए, और दूसरी तरफ से पीछे से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लोग हैं उन्होंने घेराबंदी की है। तो जो चौथा आतंकी रहा है उसको मार गिराने की कार्रवाई चल रही है। एक बार मैं फिर सुबह बता दूं आपको कि 3:45 जो कि अफगानिस्तान का समय बताया जा रहा है, उस वक्त 4 हमलावरों ने, ऐसी खबर है कि फायरिंग शुरू की हेरात काउंसुलेट के बाहर, भारत के हेरात काउंसुलेट के बाहर, और आईटीबीपी के जवानों को जो 2-3 दिन पहले अलर्ट मिल गया था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वहां की ने इंटेलिजेंस विंग ने जो अलर्ट दिया था कि हमला हो सकता है, उसके कारण आईटीबीपी के जवान पहले से ही चौकन्ने थे। उन्होंने भी इसमें जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिस कारण जो बंदूकधारी हैं वो काउंसुलेट तक नहीं पहुंच पाए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसपास घेरा बनाकर पूरा मुकाबला किया है। उनका 3 को मार गिराया गया है, चौथे के लिए कार्रवाई चल रही है। और भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से जो खबर आ रही है कि उनके तमाम अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित हैं हेरात में। तो हमले को नाकाम कर दिया गया। यह आतंकी हमला जरूर था, लेकिन इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है। और जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की, अफगानिस्तान से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका, अफगानिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये कहना है कि ये नाकाम हमला रहा है। 4 आतंकवादी थे, 3 को मार गिराया गया, लेकिन अभी भी वहां पर एक आतंकवादी है जिसको ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हेरात में भारतीय
कॉन्सुलेट पर बड़ा आतंकी हमला